गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई, अगर इंग्लिश स्पीकिंग में कोई चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और दिमाग खराब करने वाली है ना, तो वो है ये दा। एक तो यही समझ में नहीं आता कि ससुरे को दा बोले या दी बोले या दादी बोले, वो कंफ्यूजन तो आपकी दूर हो जाएगी आज। लेकिन एक बेहतरीन चीज जो आज इस वीडियो में आपको मिलेगी वो ये कि मैं आपको 10 ऐसी जगहें बताऊंगा कि जहां पर आपको दा 101% लगाना है, लगाना है, लगाना है और लगाना ही है। यानी कि दा वहां पर जरूर लगेगा। आज सोचो कितना मजा आए जब आपको पहले ही पता लग जाओ, हो यहां दा लगेगा, टेंशन ही खत्म, सरताज सर ने पहले बता रखा है। तो भाई साहब, फिक्स पोजीशन कहते हैं इन्हें, जहां पर दा लगना ही है। तो चलो फिर दा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि दा को दादी कब बोलते, दा कब बोलते, दी कब बोलते हैं। चलिए गाइस, तो अब ये दा की फिक्स 10 पोजीशन सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको बताता हूं वो 10 सिचुएशंस जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी कि जहां पर आपको दा लगाना है, लगाना है और लगाना ही है। सही है, वो 10 सिचुएशन। लास्ट में ये भी बताऊंगा इस दा को दो पढ़ना ही या दी पढ़ना है। सुनो भाई साहब, आप एक एक करके नोट करना, वो बाद में, लेकिन पहले इंजॉय करना। इंजॉय फर्स्ट। सिचुएशन एक एक करके। पहली सिचुएशन है नदियों के नाम, यानी कि रिवर्स नेम। अब दुनिया की कोई सी भी नदी हो, यानी इंडिया में वीडियो बन रही तो इंडिया की रिवर्स के साथ हम पार्शियलिटी नहीं करते, हमारे लिए पूरा संसार एक है, तो इसीलिए इंग्लिश में भी पार्शियलिटी नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि नदियों के नाम के साथ, यानी दुनिया की कोई सी भी रिवर हो, किसी भी मुल्क की, किसी भी देश की, उसके नाम से पहले दा लगेगा, लगेगा, लगेगा। ये याद रखना। अब चाहे वो लंदन की थेम्स हो, थेम्स ही बोलते हैं ना, मैं कभी गया नहीं हूं ना, चाहे वो हमारे इंडिया की ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सरस्वती, कोई सी भी नदी हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो, नदियों के नाम से पहले आपको दा जरूर लगाना है, वरना ये गलत माना जाएगा। अब एक सेंटेंस उठा लेते हैं, जैसे मैं यमुना नदी के पास रहता हूं। वैसे सच बात है, ये दिल्ली में यमुना नदी के पास ही रहता हूं। मैं यमुना नदी के पास रहता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लिव नियर द यमुना रिवर। आई लिव नियर द यमुना रिवर। अब देखो, मैंने दा पहले ही लगा दिया, क्योंकि अभी सरताज सर ने, यानी मैंने खुद को ही बताया था कि नदियों के नाम से पहले दा जरूर लगाइए भैया। अगर मैं इसे कह देता आई लिव यमुना नगर, यमुना रिवर, तो पिटाई हो जाती। तो अब मुझे पता चल गया नदियों के नाम से पहले दा जरूर लगाना है। तो पहली जगह हो गई फिक्स है, समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पहाड़ों के नाम के साथ। पहाड़ों के नाम के साथ, यानी माउंटेन नेम्स। अब पहाड़ों के भी नाम होते हैं, नहीं पता? अरे भैया, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहा तू ही बनेगा कलेक्टर। अब सुनो, पहाड़ों के भी नाम होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, हिंदू कुश, और भी पहाड़ होते हैं। अरे वो, हाँ, क्या नाम है वो सबसे ऊंचा वाला, माउंट एवरेस्ट। तो ऐसे पहाड़ों के भी अपने नाम होते हैं। देश विदेश में हर जगह नाम होते हैं पहाड़ों के। तो जब भी आपको किसी पहाड़ का नाम लेना हो इंग्लिश में, ये उसके ऊपर सेंटेंस बोल रहा हूं, या फिर उसके ऊपर सेंटेंस लिखना हो, तो पहाड़ों के नाम से पहले दा लगेगा, 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 लगेगा। दा जरूर लगाना। सही है। आप सुनो, जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे ही ले लेते हैं। मैंने माउंट एवरेस्ट देखा। अब हिंदी में तो बोल दिया माउंट एवरेस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे तो माउंट एवरेस्ट खुद कहेगा इधर इधर इधर। इंग्लिश किसने सिखाई? इधर आजा, नीचे घुस जा, पहाड़ दबा दो, पिचक। तो सुनो, मैंने माउंट एवरेस्ट देखा, तो पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट, तो इससे पहले दा जरूर लगेगा। आई सॉ द माउंट एवरेस्ट। आई सॉ, मैंने देखा, ये तो टेंस हो गया, बाहर में जाए, द माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से द हिमालय, द अरावली, द हिंदू कुश, और भी बहुत सारे पहाड़, मुझे याद नहीं है, वो बात अलग है। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है दिशाओं के नाम। अब दिशाओं के नाम, यानी कि डायरेक्शंस नेम्स के से पहले भी दा लगेगा। दिशाएं जानते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। हाँ, ये सही है। तो वहां पर भी आपको दा जरूर लगाना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं होती हैं, और इनसे पहले अगर आपने दा नहीं लगाया तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। फिक्स है, इनसे
पहले दा लगाना। अब जैसे मुझे कहना है कि अमेरिका पश्चिम में पड़ता है, भाई साहब इंडिया से अगर तुम हिसाब लगाओ तो अमेरिका पश्चिम में है, अमेरिका पश्चिम में है, इसलिए उसे पश्चिमी देशों में गिना जाता। ओ इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक थी मेरी, अब सही हुई है। तो अमेरिका पश्चिम में है, तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, पहले हिसाब लगा लूं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ईस्ट वेस्ट, वेस्ट बोलेंगे, ओ सही है, ओ वेस्टर्न कंट्री जब भी बोलते। अच्छा, तो वेस्ट में है, अमेरिका पश्चिम में है, तो पश्चिम क्या है, एक दिशा का नाम है, और रूल क्या है, दिशा के नाम से पहले दा लगेगा लगेगा लगेगा, तो इसीलिए यहां पे दा लगाएंगे। अमेरिका इज इन द वेस्ट, अमेरिका इज इन द वेस्ट। अब देखो अगर मैं कह देता अमेरिका इज इन वेस्ट, अमेरिका घर ही आ जाते मेरे, कहते निकालो उसे, कहां छुपा हुआ है, हमारी अंग्रेजी की इसने स्तेसी कर रखी है। तो अब याद रखना आप द लगाना है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है धर्मों के नाम, यानी कि रिलीजियन नेम। अब देखो दुनिया में कितने ही सारे धर्म हैं, आप इंडिया में, हमारे भारत में कितने सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहुत सारे धर्म हैं, और दुनिया में भी ना जाने किस किस तरीके के धर्म रिलीजन मौजूद हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, इंग्लिश का भी ध्यान रखना धर्म के साथ साथ, और इंग्लिश कहती है कि धर्मों के नाम के साथ दा लगेगा लगेगा लगेगा, यहां पर आपको दा जरूर लगाना है। अब जैसे मुझे कहना है कि हिंदू धर्म में दिवाली मनाई जाती है, अब जैसे सेंटेंस है, तो हिंदू धर्म में दिवाली मनाई जाती है, तो इंग्लिश होगी दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू रिलीजन, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू रिलीजन। अब यहां पे दा क्यों लगाया, समझ ही गए होंगे। और खाली में ऐसे कहता है दिवाली सेलिब्रेटेड इन हिंदू रिलीजन, तो ये गलत हो जाता। तो अब आपने याद रखना है कि कोई सा भी मजहब, कोई सा भी धर्म हो, अगर आप नाम ले रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो दा लगा के इंग्लिश में बोलेंगे द मुस्लिम, द हिंदू, द सिख, द क्रिश्चियन, ऐसे बोलेंगे, सही है, द क्रिश्चियनिटी, ये भी है, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है धार्मिक ग्रंथों के साथ, ये टफ हिंदी हो गई। धार्मिक ग्रंथ यानी कि रिलीजियस बुक, जो धार्मिक किताबें होती हैं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, और भी जो है बहुत सारी किताबें होती हैं धार्मिक, धर्मों की अपनी अलग अलग सबकी खास किताबें, जो बहुत होली बुक्स कहलाती हैं, यानी कि पवित्र पाक किताबें। अब इनके साथ भी आपको इंग्लिश में द जरूर लगाना है, यानी अगर आप कुरान बोलेंगे तो द कुरान इंग्लिश में, गीता बोलेंगे तो द गीता, महाभारत तो द महाभारत, मतलब सभी धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं इनसे पहले आप द जरूर लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है मैंने इसे बाइबल में पढ़ा, अब हिंदी में तो खाली बाइबल बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में द लगाएंगे, आई रेड इट इन द बाइबल, आई रेड इट इन द बाइबल, तो यहां पे आपको द लगाना है। तो कोई से भी धर्म की, मजहब की किताब हो, आपको उससे पहले द जरूर लगाना है। यहां भी द फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है महान व्यक्तियों के साथ, यानी कि ग्रेट पीपल, ग्रेट पर्सनैलिटी। अब अपने देश की हो चाहे विदेश की हो, जो महान हस्तियां हैं या थी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा अपने देश के प्रति या दुनिया के लिए, उनके नाम से पहले भी दा लगाएंगे। अब अगर जैसे हम अपने देश की ही बात करें तो कितने महान महान लोग हैं हमारे देश में ही या थे, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, और अगर साइंटिस्ट की बात करें तो सीवी रमन जी का नाम कौन भूल सकता है। इसके अलावा क्रिकेट की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर अलग अलग फील्ड्स में महान महान व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन। तो यहां पे जो भी महान व्यक्ति होंगे किसी भी देश के जो है, उनके नाम से पहले आपको द जरूर लगाना है। जैसे मुझे कहना है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे, तो यहां पे हिंदी में तो एपीजे अब्दुल कलाम बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में द लगाएंगे, तो इंग्लिश होगी द एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट पर्सन या ग्रेट पर्सनैलिटी, द एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तरह से महान व्यक्तियों के साथ हमेशा आपको द लगाना है, सही है, याद रखना ये चीज भी, यहां पर द लगेगा लगेगा लगेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के साथ, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम के साथ। अब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे मुल्क के, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स है, कितने महान हैं, या किसी और देश के लिए उनके अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इंग्लिश का ये रूल है कि जिस भी देश के उनके लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं वो लोग उनके नाम से पहले द लगाएंगे। जैसे हमारे लिए तो सबसे ज्यादा स्पेशल महान भगत सिंह है, या सुखदेव है, या कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, शायद मैं उंगलियों पे नाम काउंट करूं तो मैं काउंट करने लायक भी नहीं हूं, बहुत महान महान नाम है। तो ये सभी नाम जो है हमारे लिए, ये सब दा के जो है काबिल हैं, इनसे पहले दा लगाएंगे। दा का मतलब ही होता है खास, स्पेशल, तो है ना। तो जैसे मुझे कहना है भगत सिंह बहुत महान थे, सो यहां पे हम कहेंगे भगत सिंह नहीं, द भगत सिंह वाज अ ग्रेट पर्सन, द भगत सिंह वाज अ ग्रेट पर्सन। तो जिस भी सेंटेंस में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम आएगा, भगत सिंह का ही नाम जैसे ले लेते हैं उनका, तो उनका जितनी बार नाम आएगा आप उनसे पहले द जरूर लगाएंगे।
तो यहां पर भी द फिक्स है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है जो सिर्फ एक हो, यानी कि वन एंड ओनली। अब सोचो, माइंड लगाओ कि कौन सी चीज सिर्फ एक है। तो अगर जैसे हमारे ब्रह्मांड की बात की जाए तो सूरज एक है, हमारे लिए तो एक ही है, वो तो साइंटिफिकली आप चाहे कितने भी हो एक है, चांद एक है, पृथ्वी एक है। तो यहां पर चीजें क्या है, ये सब सिंगल सिंगल है, ठीक है। ये यूनिवर्स है, स्पेस दो स्पेस है क्या, एक ही स्पेस है। मंगल ग्रह क्या 4-5 है, एक ही है। बृहस्पति 4-5 है, एक ही है। गुस्सा मत दिलाओ, मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा, अभी साइंस में भर्ती हो जाऊंगा। तो भाई साहब वहां आपको वन एंड ओनली से पहले भी दा लगाना है। अब जैसे मुझे कहना है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, कितना बड़ा साइंटिस्ट बनना, शकल से इंग्लिश आती नहीं ढंग से, साइंस के सेंटेंस ले रहा है। मैं अपने बारे में क्यों कह रहा हूं। हाँ, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो यहां पे आप देखेंगे कि दो चीजों के नाम आ रहे हैं जो दोनों एक ही है वाकई में, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, पृथ्वी भी और सूर्य भी। तो इन दोनों से पहले दा लगेगा, चाहे 10 चीजें आ जाए एक सेंटेंस में, ऐसी दा सबके साथ लगेगा। सो इंग्लिश होगी द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। दी अर्थ होना चाहिए, सो लास्ट में बताऊंगा। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो इस तरह से यहां पर भी दा लगेगा लगेगा लगेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ऐतिहासिक इमारतों के नाम, यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम। हमारा देश तो कहलाते ही ऐतिहासिक इमारतों का देश है, जहां अत्यधिक ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती हैं। फिर चाहे वो भानगढ़ का किला हो, फिर चाहे वो आमेर का किला हो, फिर चाहे चित्तौड़गढ़ का किला हो, लाल किला हो, और जो है मतलब कितनी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो पुराने राजा महाराजाओं ने बनाई हैं, उनके नाम से पहले भी दा लगेगा। अब जैसे मुझे कहना है मैं ताजमहल देख चुका हूं, भाई साहब मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, मैं ताजमहल देख चुका हूं। अब ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक इमारत है, तो यहां पे हम उसके नाम से पहले हमेशा दा लगाएंगे। मुझे लगा ऐसा आदाब भी बोलना पड़ेगा। चलो अब तो हम कहेंगे आई हैव सीन द ताजमहल, दा लगाया, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। अब कोई सी भी आप ऐतिहासिक इमारत देख लीजिए, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें, किले हैं, तो आप उन सबसे पहले दा जरूर लगाएंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वो, ये सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया है वो। अंग्रेजी में बोले तो दैट, तो जहां पर भी हिंदी में वो आ जाए लेकिन वो चीज आपके सामने ना हो। रूल ये कहता है, रूल ध्यान रखना, हिंदी में वो आ जाए, वो, मैं वो आइसक्रीम खाऊंगा, मैंने वो फिल्म देखी है, मैं वो कार चलाऊंगा, ये वो तो बोल रहे लेकिन वो चीज सामने नहीं है। सामने अगर है तो दैट लगाना है, वो कोने में लिखा है, लेकिन सामने नहीं है तो दैट की जगह वो के लिए दा लगाना है। यहां पर दा लगेगा लगेगा लगेगा। जैसे मैं वो आइसक्रीम खाऊंगा, मैं वो आइसक्रीम खाऊंगा। अब अगर सामने होती मैं वो आइसक्रीम खाऊं जो पड़ी हुई नाली में, तब क्या होता, तब दा नहीं लगता क्योंकि सामने ही है, लेकिन हमारे दिमाग में है वो चीज, तो मैं कहूं मैं वो आइसक्रीम खाऊंगा, वो, तो दा लगेगा। I'll eat the ice cream, I'll eat the ice cream, दी बोल बेटा, लास्ट में पिटाई हो जाएगी। I'll eat the ice cream, तो यहां पे भी दी लगेगा, दा लगेगा, सही है। चलिए गाइस, लेकिन अभी एक मेन चीज बाकी है। अब हमने 10 सिचुएशंस तो सीख ली कि कहां पर दा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। तो 10 जगहें जहां पर लगाना ही है, लेकिन इस दा की 2 आवाजें हैं, एक दी है एक दा है। दा नहीं, द, वो दा तो ऐसे बोल देते हो, बेकार है। एक द है एक दी है। कब दा बोलना है, कब दी, सिंपल है, 5 जगहों पे दी बोलना है, बाकी सब जगह द बोलना है। वो 5 जगह है वॉवल्स, यानी कि स्वर, ए ई आई ओ यू, स्वर ढंग से बोलना, कुछ और निकल जाता है, ए ई आई ओ यू। कोई भी ऐसे शब्द जो ए ई आई ओ यू से शुरू हैं, उनसे पहले द की आवाज दी निकलेगी। जैसे दी एंड, दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला। अब यहां पे सब में देखो ए ई आई ओ यू, एप्पल ए से आ रहा है, अम्ब्रेला यू से आ रहा है, ऑरेंज ओ से आ रहा है, ये सब ए ई आई ओ यू से आ रहे हैं। तो इनसे पहले वाला जो दा है वो दी कहलाएगा, दी एंड, दी एलिफेंट। लेकिन ए ई आई ओ यू छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे कि द हल्क, द यूट्यूब, द सतासर, द ये द वो, तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहला जो वर्ड है, उस अक्षर है उस वर्ड का, वो ए ई आई ओ यू नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे उसे द बोलेंगे, सही है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। पहले होमवर्क लगाओ, दा का यूज
ओह, ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस। आपको इन तीनों में दा का फिट करना है और इंग्लिश इनकी ढूंढनी है और इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हट दूंगा। और आते जाते सभी एक दूसरे के वीडियोस को नहीं, होमवर्क को देखना और कोई गलती दिखे तो उनकी हेल्प करना, कहना ऐसे नहीं मुन्ना ऐसे बनाते, सही कर देना। सही है, चलिए गाइस ये होमवर्क करके प्लीज इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कर देना। और अनाउंसमेंट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल, मेरा आपका नहीं है, पासवर्ड नहीं है, आपके पास भेज दूंगा, कोई लॉगिन कर लेना। हमारे चैनल पर मिल गया है सुपर थैंक्स का ऑप्शन। भैया इसकी मदद से बहुत सारे लोग ऑलरेडी डोनेट करना चाहते थे चैनल को, वो कहते थे हमें चैनल बड़ा अच्छा लगता है। अब चैनल तो आपको अच्छा लगता है, ये तो बहुत आपकी मेरी खुशनसीबी और आपका प्यार है। साथ ही साथ आप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें प्रॉपर चीजें नहीं मिलती, आप उनकी मदद कर सकते हैं। सुपर थैंक्स वाले ऑप्शन पर जाकर आप उस पर क्लिक कीजिए और आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूट्यूब को डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब मुझे बता देगा और उस अमाउंट को फिर मैं अच्छे काम के लिए यूज कर सकता हूं। सही है, चलिए तो सुपर थैंक्स, जाओ नीचे ही होगा पट्टी पे सुपर थैंक्स लिखा होगा, जहां कमेंट लिखे होते हैं ना वहीं पे लिखा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।